शहजल धीरे धीरे सड़क के किनारे आकर रुक गया। उसके हाथ में हुरम की वही चूड़ियां थीं जो उसने मिट्टी से उठाई थीं। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हुरम, तुमने कहा था चले जाओ, और मैं चला भी आया, लेकिन तुम्हारे बिना सांस लेना भी बोझ लग रहा है। अगर तुमने बस एक बार मेरी आंखों में देख लिया होता, शायद फैसला बदल जाता। वह थककर जमीन पर बैठ गया। उधर हुरम अपने ब्राइडल ड्रेस में बैठी थी। उसका सर झुका हुआ था, आंसू लगातार गिर रहे थे। उसकी मां कमरे में दाखिल होती है और उसे देखकर ठहर जाती है। बेटी, ये क्या कर डाला तुमने अपने दिल के साथ? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, मैंने तो बस अब्बा की बात मान ली। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रास्ते हमेशा होते हैं हुरम, लेकिन तुमने खुद अपना रास्ता बंद कर लिया। मोहब्बत कुर्बानी हो सकती है, अपनी रूह को मार देना नहीं। नीचे शाह गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और फरीदा चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। आज मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत को दफना दिया ताकि वो पीछे मुड़कर न देखे। मोहब्बत की आग खानदानों को जला देती है। जो किया, घर बचाने के लिए किया, फरीदा ने धीमे से कहा। लेकिन शाह, मोहब्बत को रौंदने वाले खुद भी टूट जाते हैं। आप हुरम को खो देंगे, ये जिद हम सबको एक दूसरे से दूर कर देगी, शाह ने कड़वे लहजे में कहा। वो पहले ही मुझसे दूर हो चुकी थी जिस दिन उसने शहजल को चुना था। रात भर भटकने के बाद शहजल घर लौटा। सुफियान फिक्रमंद होकर उसके पास आया। भाई, कहाँ थे आप? माँ आपकी हालत देखकर डर रही हैं। शहजल अंदर गया जहां माँ लेटी हुई थी। शहजल की आवाज कांप गई। बेटा, हुरम ने क्या कहा? वह बोला। माँ, वो मुझे छोड़ गई हमेशा के लिए। माँ की आंखें भीग गईं। नहीं बेटा, मुझे इसमें कोई चाल की बू आ रही है। शहजल हैरान था। तभी सुफियान कमरे में दौड़ता हुआ आया। भाई, मैं कल रात शाह साहब के घर के पास था। मैंने कुछ सुना, किसी के नाम लिए जा रहे थे। शहजल ने पूछा, कौन से नाम? जया और तैमूर। लगता था जैसे आपको रास्ते से हटाने की कोई योजना बन रही हो। शहजल की आंखों में आग भर गई। दूसरी तरफ हुरम आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब सिर्फ हिम्मत थी। शहजल, तुमने मेरे कहने पर दूरी बनाई। अब मेरी बारी है सच सामने लाने की। इस घर में कुछ छुपाया जा रहा है और मैं ये राज खोल कर रहूंगी। उधर जया फोन पर घमंड भरी आवाज में कह रही थी, हाँ, शहजल टूट चुका है, अब अगला कदम बहुत आसान हो जाएगा। तभी दरवाजे पर आहट हुई और उसने मुड़कर देखा। शहजल पीछे खड़ा था। कौन सा अगला कदम जया? जया का चेहरा सफेद पड़ गया। वह पीछे हटी, लेकिन शहजल रास्ते में आ गया। बोलो जया, कौन सा अगला कदम? किसे तोड़ना चाहती हो? जया हकलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो। शहजल उसके करीब झुका। मैं टूटा हूं जया, अंधा नहीं। कल रात शाह के घर के बाहर मेरा नाम लिया जा रहा था और तुम उनके साथ थीं या पीछे? जया की आंखों में घबराहट चमकी, पर उसने खुद को संभाला। हुरम ने खुद फैसला किया, तुम क्यों नहीं मान लेते? फैसला या उसे फैसला देने पर मजबूर किया गया? जया की नजरें नीची हो गईं। तभी तैमूर अंदर आया। शहजल, तुम यहां क्या कर रहे हो? और जया से इस तरह? शहजल सीधे उसकी तरफ बढ़ा। मुझे ये बताओ, हुरम ने मुझे क्यों छोड़ा? किस बात से डराया तुम लोगों ने? तैमूर ने सख्ती छुपाते हुए कहा। उसने तुम्हारी कमियां देख ली होंगी। हमने कुछ नहीं किया। वक्त ने दिखा दिया कि तुम दोनों एक नहीं हो। शहजल उसके बिल्कुल पास आ गया। तो फिर तुम डर क्यों रहे हो तैमूर? तैमूर चुप हो गया। उसी समय हुरम सीढ़ियां उतर रही थी, चेहरे पर पक्का इरादा। अम्मी, मैं अब्बा को एक झूठ का सच बताने जा रही हूं। वह ड्राइंग रूम में पहुंची जहां शाह बैठा था। अब्बा, जिस रिश्ते को आपने पूरा समझकर तोड़ा था, उसका सच अब मैं बताऊंगी। शाह ने पूछा, कौन सा सच? तुमने खुद कहा था कि तुम शहजल से रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैंने कहा था, लेकिन मुझे वो कहने पर मजबूर किया गया था। कमरा ठंडा पड़ गया। किसने मजबूर किया? हमारा ही कोई, जिसने सोचा कि मेरी खुशी किसी और के पैरों तले आ जाएगी। शाह का चेहरा पीला पड़ गया। हुरम बोली, मैं सब बताऊंगी अब्बा, पर पहले सच शहजल तक पहुंचना जरूरी है। उधर शहजल ने तैमूर का कॉलर पकड़ लिया। बोल तैमूर, इस सब के पीछे कौन था? जया चीख पड़ी। मैं थी। दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। जया रो रही थी, पर उसकी आवाज में जिद थी। हाँ, मैंने सब किया क्योंकि मैं तुम्हें हुरम के साथ नहीं देख सकती थी। मुझे तुम्हें खो देने का डर था। शहजल एक कदम पीछे हट गया। तैमूर चिल्लाया, पागल हो गई हो, तुमने सबको खतरे में डाल दिया। जया रोते हुए बोली, मैं बस शहजल को चाहती थी। शहजल की आवाज ठंडी थी। जो प्यार तोड़कर पाया जाए वो प्यार नहीं जहर होता है। तभी हुरम की आवाज आई, शहजल। वह अंदर आई, उनकी आंखें मिली। दर्द था, लेकिन उससे ऊपर एक बात साफ थी, अब लड़ाई दोनों मिलकर लड़ेंगे। हुरम बोली, मुझे एक मौका दो सब बताने का। शहजल ने धीरे से सिर हिलाया। हमेशा। और यहीं एपिसोड खत्म होता है। असली जंग अब शुरू